चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम MS वर्ड 2016 या फिर 19 जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसके होम टैब के बारे में जानने वाले हैं। सारी चीज़ें यहाँ पर हम आपको क्लियर करेंगे, तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। एक ही वीडियो में यहाँ पे हम सारी चीज़ें आपको बताने वाले हैं। तो आपको ओपन कर लेना है MS वर्ड 2016 या फिर जो भी आपके वर्जन पड़ा हो। 2007 के बाद वाले वर्जन सभी में सेम टू सेम यही ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि होम टैब कई ग्रुप में बटा हुआ है, जैसे कि क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल और एडिटिंग। ठीक, ये सारे ग्रुप हैं। इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं क्लिपबोर्ड का क्या यूज है। ठीक, तो क्लिपबोर्ड में यहाँ पे आप देखेंगे कट, कॉपी, पेस्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। लेकिन जब तक यहाँ पे कुछ लिखेंगे नहीं या कोई चीज़ हम यहाँ पे इंसर्ट नहीं करेंगे, तब तक ना तो उसको हम कट कर सकते हैं ना ही उसको पेस्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखने के लिए एक पैराग्राफ रैंडमली निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब हम इसको जैसे ही कॉपी करेंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे देखिए कॉपी का ऑप्शन ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाएगा, है ना। तो इस पर क्लिक करेंगे, ये कॉपी हो जाएगा। अब हमको इसको नीचे कहीं पेस्ट करना है, तो चाहे तो हम इस पर क्लिक करेंगे, देखिए नीचे पेस्ट हो गया, है ना। फिर से दोबारा करना है, पेस्ट हो जाएगा। ठीक, तो कॉपी करने के लिए हमने शॉर्टकट की कौन सा यूज़ किया? अभी तो हमने यहाँ पे क्लिक किया था। अगर हमको इसको कॉपी करना है तो कंट्रोल के साथ में C बटन, ठीक, तो कंट्रोल C कर देंगे। इसके अलावा देखिए पेस्ट करने के लिए यहाँ पर एक शॉर्टकट की दे रहा है कंट्रोल+, तो कंट्रोल V से हम इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक, तो शॉर्टकट की हमारी एक कंट्रोल C हो गई और एक हो गई कंट्रोल V, है ना। कंट्रोल V से पेस्ट, कंट्रोल C से कॉपी। ठीक, अब इसके अलावा एक यहाँ पर और दिया गया है कट। कट से क्या होता है, जैसे कि मान लो हमको इसको यहाँ से उठा के कहीं दूसरी जगह ले जाना है और ये अपने मूल स्थान जहाँ पे है वहाँ से भी गायब हो जाए। कॉपी में क्या कर रहे हैं, यहाँ से अगर हम कुछ उठा रहे हैं तो यहाँ पे भी रहती है, लेकिन कट में क्या होगा, यहाँ से जैसे ही हम यहाँ कट पर क्लिक करेंगे यहाँ से हट जाएगी, है ना। अब जहाँ पेस्ट करेंगे वहाँ पे ये आ जाएगी, यहाँ का देखिए गायब हो गया है ना। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर अपने मूल स्थान से कोई चीज़ अगर गायब हो जाती है, वहाँ से उठ के चली जाती है तो कट होगा, है कि नहीं। और अगर वहाँ पे भी रहे और दूसरी जगह पर भी पहुँच जाए तो कॉपी होगा। ठीक, इसके अलावा यहाँ पे एक है फॉर्मेट पेंटर। इसकी शॉर्टकट की यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, कंट्रोल+C से यहाँ पर फॉर्मेट पेंट किया जाता है, कॉपी किया जाता है। उसके अलावा कंट्रोल+V से करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा। ये क्या होता है, जैसे कि मान लो आपने यहाँ पर कोई फॉर्मेटिंग की है, इसको मैं अंडरलाइन भी कर देता हूँ, ठीक, बोल्ड भी कर देता हूँ। अब मैं इसी फॉर्मेटिंग को यहाँ से हम अगर कॉपी करते हैं, ठीक, और कहीं दूसरी जगह पे जहाँ पे रखेंगे सेम टू सेम वो अप्लाई हो जाएगा। हो गया ना, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। या फिर अगर आपको कहीं पूरे पैराग्राफ में लगाना है तो कंट्रोल+V कर देंगे। जैसे कि मान लो अब ये वाली फॉर्मेटिंग आपको कॉपी करना है तो कंट्रोल+C से कॉपी हो जाएगा, और जहाँ पे लगाना है उसको सेलेक्ट करिए, ऊपर कहीं पे चलते हैं, कंट्रोल+V कर देंगे, वो फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। ठीक, तो क्लिपबोर्ड का इतना ही यूज है कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेटिंग कॉपी करने के लिए, कॉपी और पेस्ट करने के लिए। ठीक, तो चलिए इसको लिख लीजिए। ठीक, तो यहाँ पे 5 ग्रुप क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल और एडिटिंग है। प्रश्न पूछा जाता है कोई भी चीज़ अगर हम कॉपी करते हैं या कट करते हैं तो वो कहाँ पे जाके सेव होती है, तो वो क्लिपबोर्ड में ही जाके सेव होती है। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। कोई भी चीज़ कॉपी करेंगे या कट करेंगे तो क्लिपबोर्ड में जाके वो स्टोर होते हैं। और ये कब तक रहती है, जब तक हम इसको कट ना कर दें या सिस्टम को बंद ना कर दें, तब तक वो क्लिपबोर्ड में सेव रहेगी। अब नेक्स्ट हमारा ग्रुप है फॉन्ट ग्रुप। फॉन्ट ग्रुप में देखिए क्या क्या हो सकता है। पहले ऑप्शन यहाँ पे है फॉन्ट चेंज करने का, चेक करिए, देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन है फॉन्ट चेंज करने का। यहाँ पे अपनी इच्छा अनुसार आप कोई भी, जैसे मान लो ये पैराग्राफ हमने इंसर्ट किया है, इसका फॉन्ट बदलना चाहते हैं, यहाँ से चेंज कर देंगे। ये फॉन्ट का स्टाइल जो है, ये यहाँ से फॉन्ट फेस इसको बोलते हैं, ये चेंज हो जाएगा, है ना। इसके अलावा इसकी साइज़ को बढ़ाना है तो इसे सेलेक्ट करके यहाँ से हम इसकी साइज़ को बढ़ा सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट अगर पूछे तो 8 से लेकर के 72 तक होता है। सबसे कम कितना हो सकता है? नहीं, सबसे कम तो लिस्ट में 8 ही है। और अगर हम इसको कम करना चाहें तो देखो कितना कम से कम हो सकता है। कम से कम 1 हो सकता है और मैक्सिमम ये 1638 हो सकता है। इसको अगर हम 2000 अभी करेंगे तो नहीं होगा। कितना हो सकता है मैक्सिमम? 1638। प्रश्न पूछेगा बाय डिफ़ॉल्ट कितना होता है?
ठीक। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 11 होता है। जैसे कि हम मान लो कोई नया पेज ओपन करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट कितना होता है, 11 होगा। ठीक। और बाय डिफ़ॉल्ट ये जो होता है कैलिबरी होता है, कैलिबरी फॉन्ट होता है। ठीक, कैलिबरी बॉडी के नाम से आता है। बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट कैलिबरी होता है, बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ 11 होता है। बाकी इसको अपने इच्छा अनुसार हम 1638 तक, 1 से लेकर के 1638 पॉइंट तक बढ़ा सकते हैं। और इसमें जो 72 पॉइंट होता है ये 1 इंच के बराबर होता है। अगर आप 72 पॉइंट पर कोई चीज़ प्रिंट करेंगे तो उसको इंची टेप से नापेंगे स्केल से, तो वो 1 इंच होगा। ठीक, ये भी पूछता है कि 36 पॉइंट है तो कितने इंच के बराबर होगा, आधा इंच होगा। ठीक। इसके अलावा ये भी है इंक्रीज फॉन्ट साइज और डिक्रीज फॉन्ट साइज। यहाँ पे देखो शॉर्टकट की दी गई है, कंट्रोल के साथ में हाँ ग्रेटर देन। पैराग्राफ हमारा कहाँ चला गया, लेकिन ये शॉर्टकट की गलत लिखी हुई है। यहाँ पर इन्होंने शॉर्टकट की जो दी है इस शॉर्टकट की से हो नहीं रहा है। ठीक, इस शॉर्टकट की जगह पे कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन करेंगे अगर तो बढ़ेगा, और कंट्रोल शिफ्ट लेस देन करेंगे तो छोटा होगा। ठीक, ये ध्यान देना है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर नीचे आते हैं तो किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करना है। बोल्ड मतलब होता है थोड़ा सा गहरा करना है। ठीक, ये तो बोल्ड करने के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल+B। इससे कोई भी अक्षर अगर हल्का रहेगा तो वो मोटा हो जाएगा। ठीक, बोल्ड के लिए। फिर है तिरछा करना, इटैलिक उसको बोलते हैं। कंट्रोल+I से तिरछा हो जाता है, कंट्रोल+U से अंडरलाइन हो जाएगा, हो जा रहा है। ठीक, इसके अलावा अगर आपको किसी अक्षर को डिलीटेड फॉर्म में लिखना है तो यहाँ पे स्ट्राइक थ्रो का ऑप्शन दिया गया है। ठीक, ये इस तरह से हो जाएगा, बीच में एक लाइन आ जाएगी ड्रा। ठीक, फिर है ये इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट, इसको बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट। सब का मतलब नीचे किसी भी अक्षर, जैसे कि आपको H2O लिखना है। ठीक, तो क्या होता है 2 नीचे होता है, तो इसको इस तरह से सेलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक कर देंगे, नीचे 2 आ जाएगा। अगर आपको A² लिखना है तो A कहाँ जाता है, ऊपर जाता है, इस पर क्लिक कर देंगे A ऊपर हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया इसका यूज। अब इसकी शॉर्टकट की क्या है ये देख लीजिए, कंट्रोल+ के साथ में आपको बराबर बटन यूज करना है तो सबस्क्रिप्ट होगा, और कंट्रोल शिफ्ट फिर उसके बाद आप प्लस करें, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, या फिर कंट्रोल शिफ्ट के साथ बराबर वाला बटन दबाएंगे तो आपका ये सुपरस्क्रिप्ट हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर ध्यान देना है। इतना यहाँ पे हो गया। इसके अलावा यहाँ पर एक बटन है चेंज केस का। इससे क्या होता है, जैसे कि ये फॉन्ट लिखा हुआ है, ये किस केस में है, पहला अक्षर बड़ा है बाकी सब स्मॉल है ना, हर फुल स्टॉप के बाद, यानी हर सेंटेंस का पहला अक्षर बड़ा है। तो ये भी किस केस में है, ये भी है सेंटेंस केस में। इसके अलावा लोअर केस में करेंगे तो सारे अक्षर स्मॉल में। ठीक, अपर केस में करेंगे तो सारे कैपिटल में। ठीक, इसके अलावा होता है कैपिटलाइज ईच वर्ड। इसमें क्या होगा, हर वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल हो जाएगा। ठीक, इसके अलावा एक और है टूगल केस। इसमें क्या होता है, हर वर्ड का पहला अक्षर स्मॉल बाकी कैपिटल हो जाता है, बस इतना ही होता है। ठीक, ये है चेंज केस। इसके बाद यहाँ पे एक बटन है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का। ठीक, जैसे कि मैंने यहाँ पे मान लो फॉर्मेटिंग की है, इसमें कौन कौन सी लगाई है, अंडरलाइन किया है, बोल्ड किया है, इटैलिक किया है ना, कलर भी किया है। सबको हटाना है तो यहाँ पर क्लिक कर दोगे, सब हट जाएगा। ठीक, तो क्लियर फॉर्मेटिंग के लिए है। फिर यहाँ पे एक बटन दिया गया है, ये है टेक्स्ट में इफेक्ट डालने के लिए। आपको कुछ इफेक्ट अप्लाई करना है तो यहाँ से हम टेक्स्ट में इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर और सारे ऑप्शन है शैडो कलर करने का। ठीक, वो हम यहाँ से कर सकते हैं। फिर है ये दूसरा कलर हाईलाइट, टेक्स्ट के पीछे कलर हाईलाइट करेगा ये। ठीक, और इसके ऊपर वाला है ये टेक्स्ट के बैकग्राउंड को कर रहा है AB वाला, और A वाला क्या करता है, टेक्स्ट को कलर करता है। जैसे कि मान लो मुझे इसको रेड करना है, यहाँ से हम रेड कर सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा फॉन्ट ग्रुप हो गया। इसके बाद हम पैराग्राफ ग्रुप का यूज देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख लीजिए शॉर्टकट की कौन कौन सी हैं, कंट्रोल+B, कंट्रोल+I, कंट्रोल+U। इसके अलावा यहाँ पर कंट्रोल+ बराबर और कंट्रोल शिफ्ट के साथ में प्लस वाला बटन। ठीक, और यहाँ पर एक के इसका है शॉर्टकट की, शिफ्ट के साथ F3 बटन दबाते हैं चेंज केस के लिए। शिफ्ट F3, जैसे कि मान लो इसको सेलेक्ट कर लेंगे, शिफ्ट के साथ F3 दबाएंगे, केस चेंज हो जाएगा। ठीक,
दोस्तों यहाँ पर हमने एक शॉर्टकट की मिस कर दी है, इसका प्रयोग करते हैं कट करने के लिए। वो है कंट्रोल के साथ में एक्स बटन। ठीक, एक्स वाई जेड वाला है। कंट्रोल एक्स से हम किसी भी चीज़ को कट करते हैं, कंट्रोल वी से हम पेस्ट करते हैं। ठीक, तो ये चीज़ आप थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। इसके बाद मैंने यहाँ पर आपको सारी चीज़ें बता दी। कंट्रोल वी से बोल्ड, कंट्रोल आई से इटैलिक, कंट्रोल यू से अंडरलाइन। उसके बाद आपका यहाँ पे शिफ्ट के साथ F3 से चेंज केस होता है। ठीक, अब दोस्तों नेक्स्ट ग्रुप हमारा है पैराग्राफ ग्रुप। पैराग्राफ ग्रुप का प्रयोग काहे लिए करते हैं वो आपको यहाँ पे दिखाते हैं। जैसे कि हमको बहुत बड़े डेटा पे काम करना है, जहाँ पे हमको नंबरिंग करनी, जैसे कि यहाँ पर देखिए बहुत सारे पैराग्राफ्स हो रहे हैं ना, लेकिन अगर हमको यहाँ पे नंबर लगाना हो तो जो नंबर लगाने की लिस्ट होती है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर दी गई है नंबर लाइब्रेरी। यहाँ पे आप काखा गागा अंगा इस तरह से लगा सकते हैं। ये देखिए लिस्ट बन गई। अगर आपको बिना नंबर की लिस्ट बनानी है तो यहाँ पे दिया गया है। ठीक, ये देखिए, जैसे कि मान लो आपको 5 फलों के नाम या 10 चीज़ों के नाम आपको कोई लिखना है, तो यहाँ से हम लिस्ट बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ठीक, इंटर करते जाएंगे, ऑटोमेटिक ये लिस्ट बनती चली जाएगी। इसको बोलते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। और ये वाली है ऑर्डर्ड लिस्ट। इसमें क्या होगा, कोई भी चीज़ हम लिखेंगे तो वो नंबर के फॉर्म में लिखती है। ठीक, ये है ऑर्डर्ड लिस्ट। 2 तरह की लिस्ट होती हैं। अब अगर आपको एक लिस्ट के अंदर और लिस्ट बनानी है तो क्या करेंगे, इंटर दबाएंगे और टैब दबाएंगे। ठीक, तो इसको बोलते हैं मल्टी लेवल लिस्ट। यहाँ से आप लिस्ट के अंदर लिस्ट बना सकते हैं। टैब दबाते जाएंगे और इसमें लिखते चले जाएंगे, लिस्ट बनती चली जाएगी। ठीक, कई कैटेगरी में अगर आपको डिवाइड करना है कोई भी चीज़, तो ये देखिए। फिर से अगर वापस आना है पीछे एक तरफ, जैसे मान लो यहाँ आ गए हो, अगर ऐसे ही बनाना चाहो तो बना सकते हो, ऐसा नहीं है। इसे यहाँ पे हमने कुछ बनाया, ठीक, उसके बाद टैब मारा, आगे चले गए। अब हमको 7वां नंबर चाहिए, इंटर मारेंगे तो पहले बी आएगा। ठीक, हमको बी नहीं चाहिए, मान लो 7वें नंबर पे आना है तो हम आएंगे फिर बैक स्पेस से। ठीक, देखिए 7वां नंबर आ गया है ना, ये आ गया। फिर से टैब दबाएंगे, फिर से आएंगे। क्या किया हमने, यहाँ पे बी नंबर आया, इंटर मारा। बी में हमने कुछ नहीं लिखा था, है ना, बी आया, इंटर मारे, 8 नंबर आ गया। अब 8 नंबर पे कुछ भी लिख देंगे। ठीक, टैब करना है, यहाँ पे हमको टैब मारना पड़ेगा, इधर चले आएंगे, फिर इंटर करते जाएंगे, जो भी लिखते जाएंगे। 2 बार इंटर करेंगे तो पीछे आ जाएंगे। ठीक, तो इसका प्रयोग करते हैं लिस्ट बनाने के लिए। ये हो गया। इसके अलावा देखिए यहाँ पे दिया गया है इंडेंट। इंडेंट क्या होता है, इस पैराग्राफ को आपको आगे खिसकाना है कि पीछे ले आना है, इसका प्रयोग करते हैं इंडेंट के लिए। ये है डिक्रीज इंडेंट, घटाने के लिए। इसका प्रयोग करते हैं बढ़ाने के लिए। ठीक, तो ये क्या होगा, मैटर हमारा खिसक जाएगा, यानी मार्जिन जो हमारी अभी तो मार्जिन को बढ़ाने या घटाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं इंडेंट का, है ना। अब ये भी कई तरह का होता है, इसको हम यहाँ से भी बढ़ा घटा सकते हैं, चाहे तो एक लाइन पूरी जाए, चाहे तो एक पैराग्राफ पूरा जाए। ठीक, कई तरह से होता है, देखो। ठीक, तो इंडेंट को बढ़ाने घटाने का काम यहाँ से करते हैं। इसके अलावा अलाइनमेंट होता है। ये क्या करता है, पैराग्राफ को आपको दाएं या बाएं बीच में एडजस्ट करता है। जैसे कि अभी ये किधर है, लेफ़्ट साइड में है ना। हम इस वाले पैराग्राफ को दाएं साइड करना चाहते हैं तो यहाँ पे राइट अलाइनमेंट कर देंगे, तो ये दाएं साइड बराबर हो जाएगा। अगर हमको बीचों बीच में करना है तो यहाँ से कर देंगे, ये बीचों बीच में रहेगा, अगल बगल कम ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, पूरे में पैराग्राफ में करना है तो यहाँ पे जस्टिफाई होता है। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे इधर भी बराबर, इधर भी बराबर। अब यहाँ पे जो भी चीज़ें हम लिखेंगे वो उसी हिसाब से एडजस्ट होती चली जाएंगी। ये देखिए, है ना। अगर मैटर कम रहेगा तो ऑटोमेटिक बीच में स्पेस क्रिएट कर लेगा। ठीक, ये हो गया इसका यूज। इसके अलावा यहाँ पर है अगला, लाइन के बीच के स्पेस को बढ़ाने घटाने के लिए। जैसे कि यहाँ पे दिया गया, इसको स्पेस को बढ़ाना घटाना है तो यहाँ से हम स्पेस को बढ़ा घटा सकते हैं। हो गया, है ना। स्पेस हटाना है तो रिमूव वाले पे क्लिक कर देंगे, एकदम स्पेस हट जाएगा। ठीक, फिर ये है सॉर्ट करने के लिए। हमने आपको बताया, जैसे कि मान लो आपने यहाँ पे कई लोगों का नाम लिखा। ठीक, अब आपको इसको एक क्रम में लगाना है, किसी क्रम में दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, तो क्रम में लगाने के लिए यहाँ पे हम सॉर्ट का प्रयोग करते हैं। छोटे या बड़े क्रम में, जैसे इस पर क्लिक करेंगे पूछेगा किस क्रम में लगाना है। असेंडिंग मतलब घटते से बढ़ते क्रम में, जिसको हम लोग आरोही क्रम बोलते हैं, और डिसेंडिंग मतलब अवरोही, बढ़ते से घटते क्रम में। ये देखिए बढ़ते से घटते क्रम में हो गया। ठीक, यहाँ से कर देंगे असेंडिंग में,
घटते से बढ़ते क्रम में हो जाएगा। ठीक, इसके लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे है थीम कलर। ठीक, आपने कोई टेबल वेबल बनाई है, कुछ अगर आप कलर वलर जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ से हम उसके बैकग्राउंड का पूरा यहाँ पे कलर सेट कर सकते हैं। जितने एरिया में पूरा रहेगा उतने एरिया में कलर आ जाएगा। इस पर अगर आपको बॉर्डर अप्लाई करना है तो यहाँ से हम दाएं साइड बाएं साइड चारों तरफ के बॉर्डर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, इसके लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसके अलावा इस वाले बटन का प्रयोग पहले किया जाता है पैराग्राफ साइन को शो व हाइड करने के लिए, है ना। कहाँ कहाँ से इसमें इंटर लगाया गया है, कहाँ कहाँ से पैराग्राफ टूटा है, नमस्ते, उसको शो या हाइड करने के लिए हम पैराग्राफ बटन को दबाएंगे। हमने इसके बारे में बताया हुआ है ना। देखिए यहाँ से जहाँ जहाँ इंटर मारा रहेगा वहाँ पर पैराग्राफ का साइन शो होगा, शो हो रहा है। जहाँ पे स्पेस दिया रहेगा वहाँ पे एक डॉट शो हो जाएगा, और जहाँ पे टैब दबाया जाएगा, देखिए यहाँ पर टैब दबाया जा रहा है तो यहाँ पर आपको एरो की शो हो रही है। ठीक, इसको बंद करना है, यहाँ से हम बंद कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमने फॉन्ट ग्रुप के बारे में सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है। अब दोस्तों यहाँ पर जो अगला ग्रुप है वो है स्टाइल ग्रुप। इस ग्रुप का प्रयोग किया जाता है अगर आप कोई बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, आप कोई बुक बना रहे हैं या फिर कोई बड़ा दस्तावेज तैयार कर रहे हैं जिसमें आपको कई सारी हेडिंग की आवश्यकता है, बुक मार्क लगाना हो, इस तरह की चीज़ें अगर आपको करना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्टाइल ग्रुप का। इसमें क्या होता है कि अलग अलग हेडिंग 1 हेडिंग 2 इस तरह के स्टाइल में चेंज हो जाती है। जैसे कि मान लो अभी मुझे अगर यहाँ पे करना है तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक, इस तरह से टॉपिक वाइज अगर आपको अलग अलग बनाना है तो हम यहाँ पे हेडिंग पर क्लिक कर देंगे। अभी देखेंगे हेडिंग 1 तैयार हो गई है। ठीक, इसके अलावा मान लो हमको इसको हेडिंग बनाना है, इस पर हम क्लिक कर देंगे, हेडिंग ये तैयार हो जाएगी। ठीक, इसके अलावा हमको मान लो और कुछ यहाँ पे अगला कोई टॉपिक है, ठीक, यहाँ पे देख लेते हैं सेव और सेव एज, इसको डालना है हेडिंग 2 के अंतर्गत, तो हेडिंग 2 के अंतर्गत डाल देंगे। ठीक, इसमें हमने हेडिंग कन्वर्ट कर दिया है। अब हमको मान लो बनाना है यहाँ पर एक इंडेक्स जिसमें पता हो कि कौन सा टॉपिक कहाँ पे है, कौन से पेज नंबर पे है ना। तो उसको बनाने के लिए यहाँ पर ऑप्शन आपको मिलेगा रिव्यू में, लेकिन वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं कैसे बनाया जाता है। सॉरी, यहाँ पर रेफरेंस में देखेंगे टेबल ऑफ कंटेंट का ऑप्शन दिखाई देगा। ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट में जाएंगे, यहाँ पे जैसे चूज करेंगे देखेंगे यहाँ पर ऑटोमेटिक हेडिंग जो हमने बनाई है उसके हिसाब से यहाँ पर हमारा इंडेक्स आ गया है। जो दिखा रहा है ना, इंट्रोडक्शन टू वर्ड प्रोसेसिंग किस पे है, पेज नंबर 1 पर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस पे है, पेज नंबर 1 पर। सेव एंड सेव एज किस पर है, 7 नंबर पेज पे। अब देखो ये दोनों एकदम किनारे हैं, सेव वाला थोड़ा सा हट के है, क्यों है, क्योंकि इसको हमने हेडिंग 2 दिया था। अगर हम किसी को हेडिंग 3 देते तो वो इससे और थोड़ा हट के चला जाता है ना। तो अगर हमको यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट बनाना हो या फिर इंडेक्स बनाना हो, कौन सा टॉपिक किस नंबर पेज पर है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं किसका, स्टाइल ग्रुप का। ठीक है, तो नॉर्मल अभी हम इसका यूज़ नहीं करेंगे, इसका यूज़ हम आगे करेंगे। फिलहाल मैंने आपको यूज़ बता दिया कैसे किया जाता है। अलग अलग टॉपिक बना लीजिए, उसके बाद आपको बनाना हो तो इसे इकट्ठा सेलेक्ट करेंगे, बन जाएगा। ठीक है, तो इसका प्रयोग हम इसलिए करते हैं। इसके अलावा अगला ग्रुप है एडिटिंग। एडिटिंग में है फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट ऑल। इसका प्रयोग क्या लिए करते हैं, मान लो आपने कोई वर्ड, कोई मतलब डॉक्यूमेंट बनाया जिसमें कोई गलती हो गई है, उस गलती को आपको सुधारना है तो उसको ढूंढना जाएगा। बड़ा दस्तावेज तो वैसे ढूंढने में हमको समस्या होगी, तो इसके लिए यहाँ पर हम दबाते हैं कंट्रोल F। ठीक, ये फाइंड वाला खुल जाएगा। अब यहाँ पे आप जो भी टाइप करेंगे, मान लो इसमें हमको टाइप करना है ऑफिस, इंटर मारेंगे, जहाँ जहाँ पे ऑफिस होगा दिख जाएगा, है ना। दिख रहा नहीं, सारे ऑफिस दिख रहे हैं। अब मान लो हमने गलती की थी, हमको ऑफिस नहीं लिखना है, यहाँ पर ऑफिस की जगह पे हमको मान लो कार्यालय लिखना है या फिर कुछ और लिखना है, तो हम कहाँ जाएंगे, रिप्लेस वाले पर। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल H। अब यहाँ पे ऊपर वाले में आपने लिखा ऑफिस, नीचे वाले में हमको लिखना है, हिंदी में मालूम लिखते हैं कार्यालय। अब देखिए यहाँ पे एक रिप्लेस है, एक है रिप्लेस ऑल। रिप्लेस पे करेंगे तो एक होगा जो सेलेक्ट होगा पहले नंबर पे, वो हो जाएगा। रिप्लेस ऑल कर देंगे तो जहाँ जहाँ ऑफिस होगा सारे कार्यालय हो जाएंगे। ठीक, 15 रिप्लेसमेंट दिखा रहा है ना, 15 जगह पे यहाँ पे कार्यालय हुआ है। ओके कर देंगे। अब देखेंगे जहाँ जहाँ ऑफिस था, देखिए यहाँ पे कार्यालय हो गया है ना। अब यहाँ पे अगर आप कार्यालय सर्च करेंगे तो दिखाएगा कहाँ कहाँ पे कार्यालय है। हर जगह हमने ऑफिस को चेंज कर दिया है।
तो इसका यूज़ किया जाता है किसी भी वर्ड को ढूंढ के उसको रिप्लेस करने के लिए कंट्रोल एच, और ढूंढना है तो कंट्रोल एफ। ठीक, फिर है यहाँ पर सेलेक्ट ऑल करने के लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल ए। ठीक, इसके अलावा यहीं पे एक और ऑप्शन है गो टू, इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल जी। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कई सारे ऑप्शन आएंगे, किस पेज नंबर पे जानना है। मान लो हमारे यहाँ पे डॉक्यूमेंट कितने पेज हैं, टोटल 8 पेज हैं, हमको जाना है 5 नंबर पे। गो टू कर देंगे, 5 नंबर पेज पे पहुँच जाएंगे। हम यहाँ पे लाइन क्लिक करेंगे, किस लाइन पे जाना है, मान लो को 10वीं लाइन पे जाना है, गो टू करेंगे 10वीं लाइन पे आ जाएंगे। ठीक, तो बस इतना ही है होम टैब के अंदर। आई होप आपको यहाँ पे सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगले वीडियो में हम इंसर्ट टैब के बारे में डिटेल में जानेंगे। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए।